नमस्कार। कल हमने आपके लिए बेसिक मैथमेटिक्स में स्क्वायर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स और उसका जो ट्रिक सीखा था। आज हम एक इस प्रकार की ट्रिक सीख रहे हैं जिसका प्रश्न भी आपको लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर मिलता है। यानी हमें जब कोई एक बड़ी संख्या दी जाए और उसमें एक बड़ी सी पावर दे दी जाए, तब हम वहां पर काफी अचंभित रह जाते हैं कि अब इसमें इतनी बड़ी संख्या की इस इतनी बड़ी पावर का कैसे हल करें। यानी हमें अगर कोई ये 4 की घात 3 दे दिया जाए तब भी हम सोचने लग जाते हैं कि 4 की घात 3, अरे इसको कैसे हल करें। यानी आपको यहाँ पर ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। यानी जब आपको इसमें यूनिट नंबर इकाई का स्थान जो ज्ञात करना है, तब आप देखते हो 4 को 4 से गुणा किया, फिर 4 से गुणा किया। तो जब आप इकाई का स्थान ज्ञात करें तो इसमें 4 को 4 से गुणा किया 16, यानी केवल आपको 6 लेना है। यानी आपको प्रत्येक गुणा में से एक इकाई का अंक ही लेना है। इसी प्रकार जब इसको आगे और गुणा करेंगे तो 6 को 4 से गुणा करेंगे तब इकाई का अंक आ जाएगा 4। यानी इस संख्या में इकाई का अंक जो आएगा वो 4 आएगा। अब आपको यदि ये दे दिया जाए 4 की घात 23, अब इसको ज्ञात करने में आप 4 इंटू 4 इंटू 4 इस तरह से लिखेंगे, तब आप इसको आसानी से हल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको सीखनी एक दूसरी ट्रिक। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर संख्याएं, शुरू कर रहे हैं 1 से। जब आपको 1 की कोई घात दे दी जाए तो 1 की कोई भी घात हमें दी जाए, जैसे 1 की घात आ गए यहाँ पर 100, तो इसमें ध्यान दें, जब किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 1 हो और उसकी चाहे कितनी भी घात हो, हमेशा उस संख्या का इकाई का अंक आपको 1 ही मिलेगा। यानी इसमें कितनी भी घात हो आपको इकाई का अंक 1 ही प्राप्त होगा। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं 2331, इसकी घात हमें लगानी है 1003, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको केवल ये अंक देखना पहले कि इसका इकाई का अंक क्या है। यहाँ पर ये 1 है और यहाँ घात चाहे कितनी भी हो, इकाई का अंक 1 होने पर इसमें हमेशा जो होगा इस पूरी संख्या का हल होगा, उसका इकाई भी 1 ही होगा। अब हम संख्या लेते हैं 2, इसमें होगा अपने, जैसे मान लेते हैं 2 की घात 4, तब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो हो जाएगा 4। इसको गुणा करेंगे 8, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6। यानी 4 बार इस प्रकार गुणा करने पर 6 आ रहा है। अब इसी तरह से जैसे जैसे हम आगे किन्हीं भी 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, तब हमारे पास सभी में जो होगा 6 आएगा। यानी कि 4 के हम पैकेट्स बना लेंगे, यानी प्रत्येक 2 को साथ में गुणा करने पर हमारे पास में 6 ही आएगा। और अब घात चाहे कितनी भी हो, यानी इस प्रकार चाहे कितने भी आगे स्टेप्स बने, सभी में 6 मिलेगा। और 6 ऐसी संख्या है जिनको आपस में चाहे कितनी बार गुणा कर लो, 6 को 6 से कितनी बार गुणा करने पर उसमें हमेशा 6 ही आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर 6 का आपको इसमें यूज करना है। यानी 4 के पैकेट बनाने, तो 4 के पैकेट्स कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं एग्जांपल। जैसे आपको संख्या मिल गई यहाँ पर 32 और घात दे दिया आपको यहाँ पर 47। तो देखिए, इसमें सबसे पहले देखना, ये आपको 2 दे रखा है, यानी आपको केवल इकाई का अंक ही लेना है। यानी 2 है आपके पास में। अब इसकी घात देना है 47। अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि 2 2 2, ये यहाँ पर 4 पैकेट कितनी बार बन रहे हैं, तो 2 की घात यहाँ पर 4 है और फिर 4 का भाग इसमें जा रहा है आपके 11 बार पूरा, यानी कि 11 इंटू 4, ये नियम से 11 बार तो पैकेट पूरे बन रहे हैं। और साथ में आपके 2 की घात 3 बच रहा है, यानी 2 की घात 3, 44 और 3 हो गए 47। अब देखिए, हमने ये देखा कि जब 6 आ रहा है प्रत्येक 4 में, तो यहाँ पर भी निश्चित रूप से इसमें 6 ही आएगा। और फिर देखते हैं 2 की घात 3, यानी ये हमें सीधा याद है 8, तो 8 इंटू 6 हो गया यहाँ पर 48, यानी इसका इकाई का अंक हो गया 8। तो बोलिए
क्यों? ये कितनी आसान विधि रही। यदि हम इनको गुणा करें तब ये पॉसिबल नहीं है। अब सेम 2 की तरह ही एक संख्या अपने 8 में देखिए, 8 भी एक ऐसी संख्या है जिसमें आप 8 के पैकेट्स बनेंगे। 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, इस प्रकार की चाहे कोई भी संख्या आपको कितनी लंबी दे दी जाए, तो इसमें 4 बार जो 8 है इसमें आप इनको गुणा करेंगे, ये आ जाएगा इकाई का अंक 4, 8 चौक 32, इसमें आ जाएगा आपके 2, 8 इंटू 2 16, यानी 6 आ गया। यानी 4 में आपके 6 प्राप्त हो रहा है, यानी यहाँ पर सभी में क्या आ जाएगा 6। तब निश्चित रूप से 2 की तरह ही इसमें 4 के पैकेट में 6 बनेगा और 6 का गुणा कितनी बार करें 6 ही आएगा। और साथ में जो जितने 2 बचेंगे 8 बचेंगे उनको आप सीधा गुणा करेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमें मिल गया 78 की पावर यहाँ पर 103, तो इसमें देखते हैं कि 78 की पावर 103 है, तो इसमें केवल आप 8 ही लेंगे, साथ में इसकी घात 103 लेंगे, यानी आपको इकाई का अंक ही यहाँ पर लेना है। इसके बाद में 103 को आप 4 के पैकेट बनाएंगे, तो 4 के अंदर आपके यहाँ पर ये बन जाएंगे 25 पैकेट। तो 25 इंटू 4 100 तो हो गया, लेकिन 3 बच गए इसमें, यानी इंटू बच गए आपके 8 की पावर 3। अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो होगी वो 6 होगी, क्योंकि प्रत्येक 4 में 6 आएगा, तो इसमें 25 बार 4 लेने पर इसमें भी 6 ही आएगा। और साथ में ये 8 की पावर 3 बच रहा है, तो 8 की पावर 3 में हमने देखा कि यहाँ पर 2 आ रहा है, यानी कि 8 इंटू 8 ये 4 आ जाएगा, और फिर 4 को 8 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, यानी इसका इकाई अंक आएगा आपके 2, यानी 512 है 8 का घन, तो उसका आपको इकाई का अंक मिल गया 2। अब इसमें 6 इंटू 2 हम करेंगे, ये हो गया 12, यानी इकाई का अंक मिल गया आपको 2। बोलिए क्यों? ये कितनी आसान विधि रही। इसी प्रकार की आपको अगली संख्याओं में भी विधियां मिलेगी। तब तक आप मौका देखकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही हमारी नेक्स्ट ट्रिक्स को भी ध्यान से देखते रहिए। साथ में इस प्रकार के मोस्ट जो क्वेश्चंस एग्जांपल्स है, इनका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। अब हम संख्या लेते हैं 3 में हम देख रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इस प्रकार से आप गुणा करते रहेंगे। तो जैसे ही हम 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आ गया, फिर हम इन 3 को गुणा करेंगे, ये भी 9 आ गया। अब इनको आपस में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जब हम 4 तक पहुंचे तब हमारे पास में 1 मिल गया, यानी 3 इंटू 3 9 इंटू 9 यानी 81, ये हो गया 1, यानी प्रत्येक 4 में आपको 1 मिलेगा। यहाँ पर भी आप 4 तक लिखेंगे 1 मिलेगा। 1 चाहे कितनी बार गुणा करें हमें 1 ही मिलेगा, सेम 6 की तरह। तो इसी प्रकार हमारे पास जो भी ये संख्या आएगी, हम उसमें भी 4 का भाग लगाएंगे पावर में, और शेष जो बचेगा उनको हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, और उनका जो वंश होगा वही आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। हमारे पास में संख्या 293 और पावर है आपके पास में 1002। अब इस इतनी बड़ी संख्या की ये पावर, तब आपके इकाई का अंक क्या होगा? तो सीधा यहाँ पर आप लीजिए, यहाँ पर 3 की घात 1002। अब 1002 को आप 4 में टुकड़े कर दीजिए, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर 4 में टुकड़े 250 टुकड़े हो गए, और बच गए यहाँ पर 2, यानी कि 3 की घात 2। यहाँ पर केवल 2 नहीं लिखना है, आपको 3 की घात 2 बच गए हैं ये लिखना है। अब आपने ये देखा कि 4 के पैकेट में 1 आएगा, तो इसका मान निश्चित रूप से 1 हो गया, 3 की घात 2 हो गया 9। तो 9 जो है वो आपका इकाई का अंक होगा। 1 इंटू 9 9 हो गया, तब ये आपका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट जो आपके ये 3 का जो साथी है वो है 7। जिस प्रकार 2 का साथी कौन था मित्रों? 8। इसी प्रकार 3 का साथी है यहाँ पर 7। तो 7 के लिए हम लेते हैं, यहाँ पर जो 7 है वो कितनी बार चाहे गुणा करें, इस प्रकार से 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, चाहे कितनी बार गुणा कर लें
उसमें आप देखोगे 7 इंटू 7 में 9 आएगा, इसमें भी यहाँ पर 9 आएगा, इनको गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, यानी 4 बार में 1 आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ भी 4 बार में 1 आ जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि प्रत्येक 4 में 1 बन रहा है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो 7 जितने शेष रहेंगे उनको हम सीधा गुणा करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमें कोई एग्जांपल दे दिया जाए 9, 8, 7, इसकी पावर आपको दे दी 253। तो 253 इस प्रकार घात देने पर आप सबसे पहले तो इसमें ये करोगे कि जो इसमें इकाई का अंक है वो लिखोगे, यानी ये लिख लिया हमने 7। अब 253 जो है ये इसमें आपके हो जाएगा 60 और 12, यानी ये 3 बार, तो 63 बार, यानी 4 से गुणा में लिखने पर ये हो गया अपने 63। 4 में इसमें 63 बार आ गया, और फिर अपने बच गया इसमें 252 हो रहे हैं, 63 इंटू 4, तो बच गए आपके 1, यानी 1 बार 4 आपके 7 आपके बच गया। तो अब यहाँ पर इसमें आपके बन रहा है यहाँ पर इकाई का अंक 1 और 7 की घात 1, ये हो गया 7, यानी वैल्यू आ रही है आपके पास में 7। तो यही आपका इकाई का अंक आंसर होगा। मुख्य रूप से आपको याद करने के लिए ये 4 की आवश्यकता होती है, 2, 8, 3, 7, यानी आपको केवल 2 और 3 याद रखने हैं, आपके पास में 7 और 8 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। बाकी जो बीच की संख्या है उसमें ज्यादा विशेष नियम भी नहीं है। जैसे देखिए अपने यहाँ पर संख्या है 4 में आप ये देख रहे हो 4 इंटू 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 4, चाहे कितनी बार 4 लिख दो, आपको 4 इंटू 4 ये तो मिल रहा है 16, ये 4 इंटू 4 ये भी 16, यानी कि इस प्रकार 6 ही मिलेगा। यानी जैसे ही 2 के जोड़े में 4 आएगा तब आपके मिल जाएगा 6, यानी जब इवन नंबर हो तब तो आपको मिलेगा यहाँ पर 6, यानी 6 मिलेगा, उनको गुणा करेंगे हमारे पास 6 मिलेगा। और जैसे इसमें ओड नंबर आ जाए, विषम संख्या आ जाए, तब लास्ट में आप 6 को 4 से गुणा कर लोगे। यानी अपने पास में 2 तरह के एग्जांपल्स मान लेते हैं, एक तो यहाँ पर इवन नंबर का, एक है यहाँ पर ओड नंबर का, यानी सम और विषम 2 प्रकार के हैं। तो इसमें आप देखिए जैसे मिल गया आपको 24 की घात यहाँ पर 173, सॉरी इवन नंबर ले रहे हैं 172। तो यहाँ पर आपको इकाई का अंक लेना जैसे 4 और 4 की घात यहाँ पर 173। अब ये संख्या यहाँ पर इसको अलग इकाई लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये इवन नंबर जैसे ही है तब इसमें हमेशा इकाई का अंक होगा वह 6 होगा। और जब आपको एक दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं, यहाँ पर जो 74 है इसकी पावर आपको दे दी यहाँ पर 2001। 2001 आपके ओड नंबर विषम संख्या है, तो विषम संख्या होने पर आप सीधा 6 को 4 से गुणा करोगे, यानी 6 इंटू 4 ये आपके 4 मिलेगा, 6 इंटू 4। तो आप इसमें अब क्या देख रहे हैं कि जो अपने पास में सम संख्या आ जाए यदि घात में, यानी घात जो है वो आपके या तो हो सम या हो विषम। तो सम होने पर हमेशा 6 और विषम होने पर हमेशा 4। तो 6 और 4 को इस तरह से 4 के लिए याद रखें। अब आपके लिए 2 अंक है 5 और 6। 5 को चाहे आप कितनी बार गुणा कर लेंगे आपको हमेशा 5 मिलेगा, और 6 को भी आप कितनी बार गुणा कर लेंगे इसमें भी आपको 6 ही मिलेगा। इसी के साथ में एक 0 भी याद रख लीजिए। 0 होने पर ये भी आपको चाहे कितनी बार इकाई के अंक में 0 हो, जैसे 30 की घात यहाँ पर दे दिया 3003। अब इसमें चाहे यहाँ पर 0 आने पर कितनी बड़ी घात हो 0 ही आएगा। इसी प्रकार ये 0 आ गया। इसी तरह दूसरी एक संख्या जो 1 थी हमारे पास में, 1 में भी आपके 1 ही आएगा। यानी ये 4 ऐसे नंबर है जिसमें जो इकाई का अंक होगा वही आपके चाहे कितनी बड़ी घात हो उसमें आएगा। तो एक बार वापस देखिए कि आपके पास में 1 होने पर 1 ही आएगा, 5 होने पर 5 ही आएगा, और 6 होने पर 6, और साथ ही 0 होने पर भी 0 ही आएगा।
तो इस प्रकार के ये अंक थे। अब आपको 2 और 8 को आपको याद रखना है साथ में, यानी 2 और 8 में आपको हमेशा मिलेगा यहाँ पर 6 के साथ में गुणा में। तो आपको 2 और 8 को साथ में याद रखना है, जैसा आपको पहले ट्रिक बताया, और साथ ही 3 और 7 को आपको साथ में याद रखना है। और फिर रह गया इसमें 9। तो 9 में आपको ये देखना है कि यदि सम आ जाए, 9 में आप ये देखोगे कि यदि घात इसमें सम आ जाए या फिर विषम आ जाए, तो सम में तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर 9 इंटू 9 1 हो जाएगा, यानी कोई भी कितनी बड़ी संख्या आ जाए सम घात तब 1 ही आएगा हमेशा, और विषम आने पर हमेशा इसमें आएगा आपके 9। तो इसमें जो अभी ट्रिक्स बताई आपको, उनसे आप किस प्रकार से हल करोगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ 8 आ रहा है, तो आप केवल 8 ही लोगे। अब 225 के आप टुकड़े कर दोगे, 4-4 में ब्रेक करेंगे, तो 4-4 में ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर ये अपने बन रहा है 200 में, तो 50 बार ब्रेक हो गया, और साथ में 32 आ रहा है, तो यहाँ पर 8 यानी कि 50 और 58 बार आपके ब्रेक हो गया। यानी यहाँ पर जो 8 की घात है वो केवल 0 बची, यानी इसके अंदर आपके जो भी अंक आएगा उसके अनुसार डिसाइड होगा कि आपका इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है, अपने इनको अलग अलग टुकड़ा में ले लेते हैं। ये 5 है, तो 5 में हमने पढ़ा हमेशा 5 आता है चाहे कितनी बड़ी पावर हो, और 7 और यहाँ पर घात में 82, तो इसको भी हम 4-4 के पैकेट्स बनाते हैं। तो ये पैकेट्स अपने यहाँ पर बन रहे हैं 20, और साथ में 7-7 बच रहे यहाँ पर 2, यानी कि 80 बार, और साथ में 2 बच गए। अब देखते हैं ये आपके अलग साइन यहाँ पर प्लस, इसका ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर इस प्रकार के लंबे प्रश्न में कहीं ना कहीं आपको चिन्हों में फेरबदल मिल सकता है। तो यहाँ पर ये प्लस है, अब 6 है, और 6 आने पर आपने पढ़ा कि हमेशा इकाई अंक 6 हो तो उसका भी इकाई अंक 6 ही होगा, चाहे कितनी बड़ी असंख्य घात हो। तो अब इसमें आप ये देख रहे हो कि ये जो संख्या है इसमें 8 की घात 4, ये 8 का जो पैकेट है उसमें हमने पढ़ा था कि जब 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 करते हैं तो ये आपके 4 आ रहा है, ये आपके 4 आ रहा है, ये आपके 6, यानी इसमें 6 का पैकेट बन रहा है। यानी इससे तो आपको मिल जाएगा 6, और ये आ गया 1। अब ये आ गया आपके 5 है ही, और साथ में गुणा में यहाँ पर इसका मान जो होगा वो आपने पढ़ा था 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये हो जाएगा आपके 9, ये भी 9, यानी ये आपके 1। तो 7 वाले में आपके 1 बन जाएगा, और ये तो हो गया 1, और साथ में गुणा में 7 की घात 2, यानी इसका इकाई का अंक होगा 49। 49 में आ गया 9, और प्लस में आ गया आपके 6। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें जब फाइनल हल करें, ये वैसे आप माइंड कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए 6 इंटू 1 आपके हो गया 6, और इंटू ये 5 हो गया, और इंटू में ये हो गया आपके 9, और फिर आपके प्लस में आ गया 6। अब इसको जब हल करेंगे तो इनको पहले गुणा करेंगे। 6 इंटू 5 आपके हो गया 30, और 30 को आप जब 9 से गुणा करेंगे तब यहाँ पर 9 इंटू 30 यानी 270, और प्लस में है फिर 6, ये आ गया आपके 276। 276 में आप देख रहे हैं इकाई अंक यहाँ पर 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके इस पूरी कैलकुलेशन में इकाई का अंक है वो आपके 6 ही प्राप्त होगा। इस एक ही प्रश्न में हमने कई तरीके काम में ले लिए। यदि आपको सिंगल संख्या दी जाए तो इस प्रकार आप 6 पर जाकर रुक जाओगे, यानी इतनी कैलकुलेशन करोगे। आपके पास 2 संख्या हो तो 2 को करेंगे, और इस प्रकार प्लस माइनस के साइन होने पर आप इसको एक इक्वेशन की तरह हल करेंगे, और लास्ट में जाकर आप इसका इकाई का अंक लिखेंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो और ये आपकी आज की ट्रिक। तो इस प्रकार से अन्य ट्रिक्स के लिए आप बने रहिए। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अनेक मित्रों के साथ में इसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपके लिए इससे भी अच्छी कई ट्रिक्स लेकर आएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।